नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब सकुशल होंगे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण बीच में वीडियो आने में विलंब हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो ध्यान देना, पिछली वीडियो में मैं आपको शब्द शक्ति पढ़ा रहा था और शब्द शक्ति को मैं पूरी तरीके से स्पष्ट भी कर चुका था, किंतु व्यंजना के बारे में बताना कुछ शेष रह गया था। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम व्यंजना के बारे में बात करेंगे, मतलब व्यंजना को हम समझेंगे कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। तो ध्यान देना, लक्षणा और व्यंजना में मुख्य अंतर क्या है। लक्षणा और व्यंजना में, लक्षणा में किसी एक शब्द का या मुहावरे का ऐसा प्रयोग होता है जिसके लक्षणों पर आधारित अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसमें लक्षणों पर आधारित अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें अर्थ जो है प्रत्येक व्यक्ति को एक ही समझ में आता है, यानी कल्पना से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अर्थ नहीं लेते हैं। अगर लाठियां चल रही है मतलब इसका अर्थ सभी लोग अर्थ लेंगे, लड़ाई हो रही है। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति इसका अर्थ अलग अलग नहीं लेगा। हाँ, लाठियां चल रही है इसका मतलब नहीं कि लाठियां ही चल रही है। अरे, लोग आपस में लाठियां मार रहे हैं तो अर्थ तो लाठियां चल रही है, इसका हमने अर्थ लक्षणों पर अर्थ लिया कि लाठियां नहीं चल रही है, अभी तो लाठियों से लोग लड़ रहे हैं, तो लड़ाई का अर्थ लिया आपने। तो लेकिन जो मैंने अर्थ लिया लड़ाई का, वही प्रत्येक व्यक्ति सुनने वाला लड़ाई का ही अर्थ लेगा। यानी इसमें अर्थ की दिशा निश्चित होती है, जबकि व्यंजना में ये जरूरी नहीं है। व्यंजना में बिल्कुल ही अन्य अर्थ निकलता है। पहली बात तो ये अन्य अर्थ निकलता है। प्रत्येक व्यक्ति उसका अपने अपने संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ लेते हैं, संदर्भ के अनुसार अर्थ लेते हैं, या प्रयोजन के अनुसार अर्थ लेते हैं, अपने अपने प्रयोजन के अनुसार अर्थ लेते हैं, संदर्भ के अनुसार अर्थ लेते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में एक ही वाक्य का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ की दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि लक्षणा में तो अर्थ की दिशा निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राजस्थान जाग उठा, तो इसका सब अर्थ ये लेंगे कि अब जागृति फैल गई है, लोग समझदार हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके तो पैरों में पंख लग गए, मतलब अति उत्साह के लिए अर्थ निकाला जाएगा। तो ध्यान देना, इंग्लैंड बाजी हार गया, मतलब इंग्लैंड के लोग जो है खेल हार चुके हैं। तो लक्षणा में तो जो बोला जा रहा है उसका सभी वही अर्थ समझेंगे जो समझाने की कोशिश की जा रही है, किंतु व्यंजना में अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। एक ही वाक्य का प्रयोग अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संदर्भ में कर सकते हैं। यानी व्यंजना में अर्थ की दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि लक्षणा में अर्थ की दिशा निश्चित होती है। अब ध्यान देना, व्यंजना शब्द शक्ति का मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, अरे, ये विस्मयादिबोधक शब्द अधिकतर जो है वाक्यों के आगे आते हैं। अरे बादल छा गए, अरे बादल छा गए। अब मान लीजिए ये वाक्य है, अब इस एक वाक्य का मैंने कहा कि अलग अलग संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हो सकता है कुम्हार अगर इस वाक्य को बोलेगा तो उसके लिए तो बादल छा गए मतलब ये है कि घड़े जो बाहर रखे हुए हैं, कच्चे घड़े, उनको अंदर लाओ। कुम्हार तो क्या कहेगा, घड़ों को अंदर लाओ, वो ये कहना चाहता है। और अगर मजदूर खेत में काम कर रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, अरे घर चलो, अरे घर चलो। या कोई राहगीर पैदल चल रहा है तो क्या कहना चाहता है, अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो। तो देखो वाक्य क्या है, अरे बादल छा गए, लेकिन ये इस वाक्य को जो भी बोलेगा उसका प्रत्येक व्यक्ति का अपने संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ है। अगर कुम्हार बोलेगा तो घड़े अंदर लाओ, मजदूर बोलेगा तो भैया घर चलो या काम छोड़ो। तो इस प्रकार से अलग अलग अर्थ लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, मैंने कहा अरे 12 बज गए, अरे 12 बज गए, इसका मतलब या तो मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, या तो किसी के ऑफिस का टाइम होगा, या स्कूल में अगर बोला जाए तो घंटी का टाइम होगा। तो ये है पूरे वाक्य का अर्थ लगे। देखो यहाँ पर एक ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई फूल का प्रयोग नहीं किया गया जिसका अर्थ कोमल लिया गया, लाठियां चल रही इसका अर्थ लड़ाई लिया गया। एक शब्द पर निर्भर अर्थ नहीं है, पूरे वाक्य का ही अर्थ अलग लिया जा रहा है। अरे संध्या हो गई, अरे संध्या हो गई। अब ध्यान देना,
पुजारी तो इसका अर्थ लेगा पूजा करने का, मजदूर इसका अर्थ लेगा घर चलने का। तो मजदूर के संदर्भ में इसका अर्थ अलग निकलेगा और पुजारी के संदर्भ में इसका अर्थ अलग निकलेगा। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। व्यंजना शब्द शक्ति में कहीं न कहीं कल्पना का सहारा भी लिया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति में एक ही वाक्य का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ के अनुसार अर्थ निकाला जाता है, प्रयोजन के अनुसार अर्थ निकाला जाता है। दूसरी बात, अर्थ किसी एक शब्द मुहावरे पर निर्भर न होकर पूरे वाक्य का ही अर्थ अलग लिया जाता है और पूरे वाक्य का अर्थ बिल्कुल अलग निकलता है, यानी जैसा उसमें कहा गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये होती है मित्रों व्यंजना शब्द शक्ति। चलो अब ध्यान देना, काव्य में भी शब्द शक्तियों का प्रयोग होता है। काव्य में भी शब्द शक्तियों का प्रयोग होता है। मान लीजिए मैं कहूं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अब ध्यान देना, कवि क्या कहना चाहता है? अबला जीवन यानी स्त्री के जीवन की यही कहानी है। पुरुष प्रधान समाज में जहां वो अपने आंचल में दूध धारण करके बच्चों को पालन पोषण करती है, पूरे संसार का पालनहार एक स्त्री है, तो कहां तो उसके आंचल में दूध है लेकिन उसकी आंखों में पानी। आंखों में पानी होने का मतलब उसके जीवन में दुख है, यानी पुरुष प्रधान समाज में नारी हमेशा प्रताड़ित होती रही है। ये अलग अर्थ नहीं लिया मैंने, तो व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। सखी कह रही है कि जब जब पनघट जाऊं री सखी, जमुना बहे इन नैनन के नीर से। जमुना बहे इन नैनन के नीर से। जमुना बहे का मतलब ये है जब जब मैं पनघट जाती हूँ तब तब मुझे उस श्री कृष्ण की याद आती है। तो जमुना बहे नैनन के नीर से पूरी पंक्ति का अर्थ ये लिया गया कि जब जब मैं पनघट जाती हूँ तब तब मुझे उस कृष्ण की याद आती है। तो व्यंजना शब्द शक्ति है। चलो एक पंक्ति मुझे याद आ रही है गोपियों की कि टूकी टूकी हुई मन मुकुर हमारो हाय। टूकी टूकी हुई मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं पे बेन पाहन चलाओ ना। बेन पाहन चलाओ मतलब पत्थर के बाण, पत्थर के जो है वचन रूपी बाण मत चलाइए। मेरा मन मुकुर शब्द का अर्थ है दर्पण। कि टूकी टूकी हुई मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं पे बेन पाहन चलाओ ना। और एक मन मोहन बस के उजाड़ो मोही, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। अब कांच अगर टूटेगा तो जो एक प्रतिबिंब एक टुकड़े में, एक कांच में दिखाई दे रहा था, एक दर्पण में दिखाई दे रहा था, यदि वो कांच टूटेगा तो कितने प्रतिबिंब उसमें दिखाई देंगे। अब देखो गोपियां उद्धव जी से क्या कर रही है कि हमारा हृदय तो मन रूपी मुकुर जो है टूट हो जाएगा, आप हमें योग का संदेश न सुनाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा हृदय जो है हमारे हृदय रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और पहले ही हमने एक मनमोहन बसा के जो है उसने हमें उजाड़ दिया है, अब आप ऐसा करके हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। अर्थात गोपियां कहना चाहती है कि आप जितना हमें योग अपनाने के लिए कहेंगे, श्री कृष्ण के प्रति हमारा अनुराग उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। हम आपकी बातों में आकर उनसे अलग होने वाली नहीं है, हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। करने का ये अर्थ है। और कहा किस तरीके से जा रहा है तो पूरा ही अलग अर्थ निकल कर आया, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति होगी। फिर थोड़ा सा काव्य में इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किंतु अगर हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे समझ में आएगी बात। तो ये था मित्रों व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में कुछ और बातें। जब तक आप नए नए वाक्यों पर चिंतन नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा आपके स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे वाक्य देखें, ऐसे उदाहरण सोचें कि किसमें लक्षणा हो सकती है, किसमें व्यंजना हो सकती है, तो आप बातों को समझ पाएंगे। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।